नमस्कार। बीए पार्ट 3 के टॉपिक हमारा है शास्त्रीय संगीत में बंदिशों का महत्व एवं अच्छी बंदिशों की व संगीतज्ञ की विशेषताएं। इसमें भाग 1 में हमने बात की थी बंदिश क्या है और शास्त्रीय संगीत में बंदिश की आवश्यकता क्यों है। भाग 2 में हमने नवीन रचनाकार के क्या गुण होते हैं और अच्छी बंदिशों की क्या विशेषताएं होती है। अब भाग 3 में हम बात करेंगे एक अच्छे संगीतज्ञ या गायक की क्या क्या विशेषताएं होती है। विशेषताएं जानने से पूर्व हम यह पता करेंगे या आपको बताते हैं कि गायक क्या होता है। गायक वह होता है जो गुरु परंपरा से बंधी हुई चीज़ों को या नायक द्वारा प्रदर्शित संगीत में अपनी बुद्धि से अलंकार व तानों का प्रयोग करके उसमें सौंदर्य तथा विचित्रता पैदा करके गाता है, उसे गायक कहते हैं। और उसके द्वारा जो कला प्रदर्शित होती है उसे गायकी कहते हैं। सिंपल में हम यूँ समझ सकते हैं, जो गुरु के द्वारा हमें जो सिखाई गई चीज़ें हैं उसे उसी तरह नहीं गाकर अपनी कल्पना के आधार पर उसमें परिवर्तन करके जो चीज़ें गाई जाती है वह गायक कहलाता है और उसकी गाने का जो ढंग है वह उसकी गायकी कहलाती है। अब हम बात करेंगे अच्छे संगीतज्ञ या गायक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला, जिसका शब्द अर्थात आवाज़ मधुर तथा प्रिय हो, मतलब जिसकी आवाज़ अच्छी हो, जो भी वह स्वर लगाए वह बेसुरे प्रतीत न हो, उसका गला सधा हुआ हो। सेकंड है सुशरीर, जिसकी वाणी में अभ्यास के बिना राग स्वरूप व्यक्त करने का गुण हो, अर्थात जिसकी वाणी यानी कि जिसकी आवाज़ में राग का स्वरूप व्यक्त करने का गुण हो। थर्ड है जो ग्रह और न्यास के नियमों को जानने वाला हो। हमने आपको राग के 10 नियम बताए थे, जिसमें ग्रह और न्यास राग के 10 लक्षण में आते हैं। गायक को वह सब भी जानने वाला होना चाहिए। इसके बाद जो भाषांग, क्रियांग, राग रागांग इत्यादि का जानकार हो। संगीत के कुछ अंग होते हैं जैसे भाषांग, क्रियांग, उपांग, रागांग आदि जो है। देशी संगीत के 4 भेद माने गए हैं। इन सब का उसे जानकार होना चाहिए। नेक्स्ट है जो प्रबंध गान में प्रवीण हो। प्रबंध एक प्रकार की प्राचीन गायन शैली है जो कि प्रबंध गायन शैली में भी उसका प्रवीण होना आवश्यक है। नेक्स्ट है जो भिन्न भिन्न आलाप्तियों के तत्व का ज्ञाता हो, अर्थात आलाप करने की गूढ़ बातें जानता हो। आलाप करने की गूढ़ बातें यानी कि रागों का आविर्भाव, तिरोभाव दिखाने की जो कला होती है, राग के स्वरों के स्वरूप दिखाने की जो कला होती है, उसका वह ज्ञाता होना चाहिए। नेक्स्ट है जो सब स्थानों की गमक को सहज में ले सकता हो, अर्थात मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और ताड़ सप्तक, इन तीनों स्थानों में गमक का प्रयोग कर सकता हो। हमने आपको पहले बताया था, पहले के जो टॉपिक है उसमें हमने आपको बताया है कि गमक क्या होती है और गमक के कितने प्रकार होते हैं, उसका ज्ञाता होना चाहिए। नेक्स्ट है जिसका कंठ यानी कि गला स्वाधीन हो, अर्थात उसकी आवाज़ खुली होनी चाहिए। आवाज़ खुली होनी चाहिए और उसका अभ्यास इतना होना चाहिए कि वह आकार में आलाप व ताने ले सकता हो। नेक्स्ट है जो ताल का ज्ञान रखने वाला हो, अर्थात जो संगीतज्ञ है वह ताल का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए कि कौन सी ताल बज रही है और किस ताल में हम गा रहे हैं
और अगर इस ताल में हम कलाकारियाँ करते हैं तो किस तरह से हम गा सकते हैं, इन सब का उसे ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है जो एकाग्रचित होकर सावधानीपूर्वक गाए। गायक को एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है और सावधानीपूर्वक भी गाना इसलिए ज़रूरी है कि हमें ध्यान रखना पड़ता है कि राग में कौन से स्वर लग रहे हैं और कौन से स्वर नहीं लग रहे हैं। तो अगर सावधानीपूर्वक नहीं गाए तो एक राग में छोटा सा स्वर का चेंज होने से ही राग बदल जाती है, इसलिए उसे सावधानीपूर्वक भी गाना चाहिए। नेक्स्ट है जो श्रम को जीतने वाला हो, अर्थात गाते समय यह अनुभव न हो कि गाने में बड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है। अर्थात जो गायक है वह उसने श्रम करके या अपनी साधना के द्वारा अपने गायन को इतना परिपक्व कर लिया हो कि उसे कोई भी गायन में, अर्थात बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद, धमार, कुछ भी गाने में ऐसा नहीं लगे कि उसे गाने के लिए परिश्रम करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है जो शुद्ध, छायालग और संकीर्ण इन राग भेदों को जानने वाला हो। रागों की जाति में हमने आपको रागों के 3 भेद बताए थे, शुद्ध, छायालग और संकीर्ण। इनका वर्णन आप पहले पढ़ चुके हैं और इन भेदों को भी गायक जानने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है जो संगीत शास्त्रों में वर्णित षड विधि यानी 6 प्रकार के काकुओं का प्रयोग करने की जानकारी रखता हो। अर्थात जो गायक है या संगीतज्ञ है उसे काकू के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। काकू का अर्थ ये होता है कि कंठ के भिन्नता से ध्वनि जो भिन्नता पैदा होती है उसे हम काकू कहते हैं। काकू 6 प्रकार के होते हैं: स्वर काकू, राग काकू, अन्य राग काकू, देश काकू, क्षेत्र काकू और यंत्र काकू। जो संगीतज्ञ है उसे इन काकुओं का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है जो गाते समय असंख्य स्थायी, अर्थात रागों के भाग या हिस्से तैयार करके सुनाने का ज्ञान रखता हो। अर्थात जो संगीतज्ञ है या गायक है उसे गायन की इतनी तैयारी होनी चाहिए कि वह अलग अलग प्रकार से मुखड़े को राग के मुखड़े को ले सके और श्रोता को सुना सके। नेक्स्ट है जो सब प्रकार के दोषों से रहित हो, अथवा जिनमें कोई दोष ना हो। गायकों के गुण और अवगुण होते हैं। इसमें यह है कि जो गायक है उसमें कोई अवगुण नहीं होना चाहिए और वह उसकी अभ्यास से उसने अपने आप को पूरा परिपक्व कर लिया हो और किसी भी दोष से रहित होना चाहिए। नेक्स्ट है जो अभ्यास में दक्ष हो, अर्थात रियाजी हो, अर्थात जो निरंतर अभ्यास करता हो। नेक्स्ट है जो अत्यंत लयदार हो, अर्थात जो संगीतज्ञ हर प्रकार की लय में गा सकता हो वह अच्छा संगीतज्ञ कहलाता हो। नेक्स्ट है जो सुघड़ या अर्थात सुंदर हो, अर्थात जिसे देखकर श्रोता घृणा न करे। नेक्स्ट है जो धारणावान हो, अर्थात जो जिस चीज़ की धारणा कर ले वो कर सके। नेक्स्ट है जो निर्जीवन, अर्थात स्थाई का एक विशेष भाग है, को गाते समय मेघ गर्जना के समान गंभीर आवाज़ निकालने वाला हो। अर्थात गायक की गायकी में इतनी पकड़ होनी चाहिए कि कब हमें गंभीर आवाज़ रखनी है, कब हमारी कोमल आवाज़ होनी चाहिए, उन सभी का ज्ञाता हो। नेक्स्ट है जो अपने गायन से श्रोताओं के मन को मोहित करने वाला हो, अर्थात गायक ऐसा होना चाहिए जो कि श्रोताओं के मन को मोह सके अपनी गायकी के द्वारा। नेक्स्ट है
जिसकी गुरु परंपरा उच्च श्रेणी की हो, अर्थात जो ऊंचे संप्रदाय का हो। अर्थात जो गायक है उसने गुरु परंपरा के अनुसार जो सीखा है वह गायन उच्च श्रेणी का होना चाहिए, निम्न श्रेणी का नहीं होना चाहिए।